हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों का आपके ही चैनल श्रेष्ठा क्लासेस पर स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेशन 7। यानी इसमें आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी अब तक के जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सारे टेंसेस क्लियर करा दिए हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर ये सारे मैंने क्लियर करा दिए हैं। और आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान देखिए, आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जिसमें किसी एक कार्य के समाप्त होने से पहले या बाद में दूसरे कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इसके साथ साथ वाक्यों के अंत में कुछ ऐसे शब्द जैसे चुका था, चुकी थी, आया था, गया था आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे आने से पहले रोहन सो चुका था, है ना, मेरे जाने के बाद पिताजी ऑफिस गए थे, यानी कि कुछ ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग हम इस टेंस के अंतर्गत करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देखिए, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द अनरियल सिचुएशंस। अनरियल सिचुएशंस यानी जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल एक इमेजिनेशन हो सकता है। आफ्टर दिस फ्रेजल एक्सप्रेशंस, जैसे कुछ एक्सप्रेशंस सेलेक्टेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं, उनके साथ ही जैसे मान लीजिए आई विश, वी विश, शी विशेज, एज इफ, एज दो, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इनके साथ भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। विद एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई विश आई हैड बीन बोर्न इन अ पैलेस। काश मैं एक महल में पैदा हुआ होता, है ना। अब जैसे ये देखिए, रोहन टॉक्स टू मी एज इफ ही हैड कम फ्रॉम द किंगडम। रोहन मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि वो किसी राज्य का राजा हो या किसी राज्य से आया हो, लाइक दिस। इन द नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज इट टू डिस्क्राइब सिचुएशंस, यानी सपोजिशनल फैक्ट्स, यानी वो चीज जो सपोज की जा रही है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे इफ आई हैड कम अ लिटिल बिफोर द थीव वुड नॉट हैव गॉन अवे, यानी अगर मैं थोड़ा पहले आ गया होता, लिटिल बिफोर थोड़ा पहले आ गया होता, तो जो चोर है वो ज्यादा दूर नहीं गया होता। नेक्स्ट इज हैड माय ब्रदर स्टडीड प्रॉपर्ली ही वुड हैव पास्ड। अगर मेरा भाई अच्छी तरह पढ़ता या पढ़े तो वो जल्दी पास हो जाता, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस का प्रयोग भी हम इस टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए आगे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको आने वाला है, क्योंकि हम इन जो इस टेंस के अंतर्गत बात करेंगे, इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। इस टेंस में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि हम सेपरेटली, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिफोर जो वर्ड दिया हुआ है और आफ्टर, इसका हमने अलग अलग एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रखा है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेड होती है, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हम हेड का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ये पास्ट की है तो हेड के साथ हम जो फॉर्म यूज करेंगे वो करेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, यानी V3 फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, सीमा के आने से पहले ही उसके सभी मित्र वहां पहुंच चुके थे। अब देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड सेंटेंस इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, है ना, पहले ही और उसके सभी मित्र। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम पहले बनाएंगे। पहले का मतलब ये है कि हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो मेन सेंटेंस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट, है ना। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको हम पहले लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस तरह के वाक्य जैसे पहले ही, बाद में, इस तरह के बाद जो सेंटेंस आते हैं उनको हम पहले बताते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को हम यहां बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे और जो एंड में, यानी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जो जुड़ा हुआ होगा, यानी ये बिफोर के साथ जो पार्ट हमारा आएगा वो सेंटेंस के एंड में जाएगा और वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करूं तो आपने पिछले सेशन में इसकी डेफिनेशन क्या होता है ना, वर्ब क्या होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ये सारे अगर आप भूल चुके हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं मेरे पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियोस पर जाकर। आगे देखिए, इसके अगर रूल की बात करें तो इन सिंपल सेंटेंसेस विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज हेड एज हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उन दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज विद ऑल वी यूज V3 फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई टोल्ड यू हियर आल्सो कि हम यहाँ पर हेड के साथ V3 फॉर्म का यूज करते हैं। रूल क्या बनेगा, रूल देखिए हमेशा याद रखिएगा कि रूल आपको हर बार
फिंगर टिप्स पे या साथ साथ बोलने की आदत डालनी है, जिससे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर सेंटेंसेज दैट हाउ टू मेक देम। तो सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट। इसको देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सीमाज ऑल फ्रेंड्स है ना, उसके सभी मित्र। तो उसके सभी मित्र के लिए किसके सभी मित्र? सीमा के। तो इसीलिए हमको यहाँ से सब्जेक्ट हमको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। सीमाज ऑल फ्रेंड्स हैड रीच्ड देयर बिफोर शी केम, है ना। तो अगर हम यहाँ करते हैं कि हर ऑल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको पहचानना कि हम किसके फ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट ले लीजिए और बाकी का पार्ट इसमें ऐड करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला देखिए, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें बिफोर का यूज नहीं होता। जैसे मैंने यह खबर पहले ही सुन ली थी, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, या आई हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर, है ना। तो इन दोनों पार्ट से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये तो था आपका बिफोर वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। अब देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं आफ्टर वाले सेंटेंसेस। वो तो बिफोर थे, ये आफ्टर। इनमें देखिए किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे आपके। चाय पीने के बाद ही पिताजी ने अखबार पढ़ा था। फिर मैं आपको कहूंगा, यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट है, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करिए, चाय पीने के बाद ही और ये मेरे पिताजी ने अखबार पढ़ा था। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा पहले बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके बाद आफ्टर लगेगा, उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट, यानी बिफोर वाला जो रूल था उसका वाइस वर्सा है ये पास्ट परफेक्ट। तो देखिए क्या करना है, सेम वही करना है जो हमारा मेन क्लॉज है ना, मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए चाय पीने के बाद कोई क्लियर नहीं है किसने चाय पी, कैसे किया, तो हमें इस वाले पार्ट से ये क्लियर हो रहा है। तो देखिए पिताजी ने अखबार पढ़ा था, तो इसको पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। देख सकते हैं, फादर रेड द न्यूज पेपर आफ्टर ही हैड टेकन टी। रेड द न्यूज पेपर का मतलब यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट आया है, तो इसीलिए ये हमने V2 फॉर्म का यूज किया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा आफ्टर यहाँ पर आ गया, और पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट, हैड, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट। रूल देखिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट ये है, V2 फॉर्म देखिए ये है, ऑब्जेक्ट देखिए ये है, कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं, आफ्टर देखिए ये है, और पास्ट परफेक्ट देखिए ये आपका पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का रहा। तो इस तरह से आप बाद वाले सेंटेंस यानी आफ्टर वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा देखिए, सूर्यास्त होने के बाद कमल घर वापस आया था। कमल रिटर्न्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। वही चीज देखिए, रिटर्न यानी यहाँ V2 फॉर्म का यूज किया गया है, होम आफ्टर लगाया है, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद, है ना। कमल घर वापस आ गया था, द सन हैड सेट, सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। तो देखिए अब आपके सामने रखा है सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 7.1। आप चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इजीली आप सेंटेंस को बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं। अब इनके सोल्यूशन मैं आपके सामने आगे रखने जा रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस है आपका, मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरा छोटा भाई सो गया था, यानी माई यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच द हाउस। यानी कि देखिए यहाँ पर वही चीज है, हैड के बाद V3 फॉर्म, बिफोर, देन हमारा ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड देखिए, रोहन के उठने से पहले ही माताजी ने नाश्ता तैयार कर दिया था। देन मदर हैड प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट बिफोर रोहन वोक अप। या देखिए V2 फॉर्म। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली याद रहे कि हमारे जो बिफोर वाले सेंटेंसेस हैं वो V2 फॉर्म में एंड में जाएंगे, जो आफ्टर वाले सेंटेंस में V2 फॉर्म स्टार्टिंग में जाएगा। ये चीज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मैंने आपको पहले ही बताया था। सूरज निकलने से पहले ही पिताजी लौट आए थे। फादर हैड रिटर्न बिफोर द सन रोज, V2 फॉर्म, है ना। हैड रिटर्न देखिए हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर ये देखिए V3 फॉर्म, ठीक है। मैं 9 बजे से पहले ही स्कूल पहुंच गया था। आई हैड रीच्ड दिस स्कूल बिफोर 9 o'clock। 9 बजे से पहले ही, है ना। अब यहाँ पर 9 बजे से पहले यानी कोई फ्रेज तो है ही नहीं, केवल 9 बजे है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट टाइमिंग को भी ले सकते हैं। पुलिस आने भी ना पाई थी। हाँ देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग के सेंटेंसेस होते हैं कि मैं सोने भी ना पाया था कि उसने दरवाजा खटखटा दिया। तो यहाँ पर देखिए हमको सेंस क्या देखना है, पुलिस आने भी ना पाई थी कि चोर भाग चुके थे। तो यहाँ पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आने भी ना पाई की इंग्लिश क्या होगी, कि चोर भाग चुके थे। तो मेन पार्ट पकड़िए आप, कि चोर पहले भागे थे उसके बाद पुलिस आई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। सूर्य अस्त से पहले ही किसान अपने घरों को लौट आए थे। द फार्मर्स हैड रिटर्न टू देयर हाउसेस बिफोर द सनसेट।
सनसेट यहाँ पर देखिए, एक तो सनसेट पूरा आ गया और दूसरा सनसेट, ये V2 फॉर्म है ना, यहाँ पे देखिए ये V2 फॉर्म है। तो ये बिफोर वाले सेंटेंसेस थे, इसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। आगे देखिए, अब आपके सामने रख रहा हूं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में भी देखिए दोनों तरह के रूल आपको बताऊंगा, बिफोर वाले भी और आफ्टर वाले भी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रोहन के आने से पहले उसके भाई ने अपना पार्ट याद नहीं किया था। यहाँ देखिए सेम है इन सिंपल सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स जितने भी होते हैं उनके साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स जितने भी होते हैं उन सभी के साथ हम हेड नोट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर। विद ऑल वी यूज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव में भी हम हेड का ही यूज करेंगे, V3 फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए रूल जो बिफोर वाला बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बिफोर, देन पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में जो रूल है वो सिंपल से ही और एंड तक इंटरोगेटिव हो या कुछ भी हो V2 फॉर्म वाले रूल ही चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए रोहन के आने से पहले उसके भाई ने अपना पार्ट याद नहीं किया था, तो रोहन्स ब्रदर हैड नॉट लर्नड हिज लेसन बिफोर ही केम। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, रोहन्स ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, नॉट आ गया, लर्नड V3 फॉर्म, या देखिए हिज लेसन, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इज एब्सेंट हियर यानी मिसिंग है, और बिफोर देखिए बिफोर ही केम यानी अगेन V2 फॉर्म, है ना। ये इसीलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि याद रखिएगा कि सेंटेंस में बिफोर वाले में V2 फॉर्म एंड में आता है और आफ्टर वाले में पहले आएगा। आगे देखिएगा इसमें, अब देखिए रूल आफ्टर वाले में क्या होता है, यहां पर जो रूल लगेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का लगेगा। देखिए मैंने हाईलाइट किया है डिड, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड लगेगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल चल रहा है वो यहाँ पर चलेगा। नॉट, अब डिड आया है तो यहाँ V1 फॉर्म आएगी नेचुरली, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आफ्टर एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए सीमा के आने के बाद उसकी माता जी ने खाना नहीं पकाया था, तो सीमाज मदर डिड नॉट कुक, देखिए डिड नॉट कुक, V1 फॉर्म, है ना। द फूड आफ्टर शी हैड कम। तो इस तरह से आप बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस बनाते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, रूल जरूर याद रखिए। अब देखिए इसके आगे मैं रख रहा हूं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट 7.2 नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके सामने है। आप चाहें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में हर सेशन में आपको बताता भी हूं कि आप जो है पहले एक नोटबुक रख कर देखिए, अगर आप वाकई मेहनती हैं, ये वीडियोस मैं केवल उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, पैसे फीस नहीं दे पाते हैं ट्यूशन की, तो अपना समय निकाल कर जो है, और आप जानते हैं नेट का आजकल हरी मिर्च और धनिया के भाव मिलता है और सभी लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल होते हैं, तो वीडियोस जो मेहनती हैं वही बच्चे इन वीडियोस को देखें और फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करें। और आप अगर करते हैं तो, और वीडियोस के देखने के दौरान अगर आपको बीच में कोई दिक्कत आती भी है, देन यू कैन डायरेक्टली DM आप मुझे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसके जरिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे सोल्यूशन निकाल सकूं। और आप अपने एक्शंस रिएक्शंस देते रहें, जिससे मुझे भी ये डाउट रहे कि आप लोग वीडियोस पढ़ रहे हैं और इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी उन्हीं दोस्तों को शेयर करिए जो वाकई में नीडेड है, जिनको वाकई इन चीजों की जरूरत है। तो देखिए 7.2 का सेट आपके सामने है। अब इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अध्यापक की कक्षा में पहुंचने से पहले सभी विद्यार्थी नहीं आए थे, यानी नेगेटिव सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स हैड नॉट अराइव्ड बिफोर द टीचर रीच्ड द क्लास। एक तरीका ये है, और उसके अलावा देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड बिफोर द टीचर रीच्ड द क्लास, है ना। ये तरीका भी आपका हो सकता है। आगे देखिए, सूर्य निकलने के बाद सभी किसान अपने खेतों पर नहीं गए थे। यहाँ देखिए आफ्टर वाला सेंटेंस आ गया। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऑल द फार्मर्स डिड नॉट गो, है ना, पास्ट इंडेफिनिट आपका स्टार्टिंग में आ रहा है ना। और देखिए द सन हैड राइजन, पास्ट परफेक्ट आपका एंड में पहुंच गया, है ना। ये चीज याद रखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानाचार्य जी के आने के बाद भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। द प्रोग्राम डिड नॉट स्टार्ट इवन आफ्टर द प्रिंसिपल हैड कम या अराइव्ड, यानी आने के बाद भी। यहाँ देखिए डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट V1 फॉर्म एंड देन हियर पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सोहन ने कहा कि उसका भाई पास नहीं हुआ है। सोहन सेड दैट हिज ब्रदर हैड नॉट पास्ड। देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत मामूली सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊं। अगर सेंटेंस में के लगा है ये, तो हमारा सेंटेंस जब दैट लगता है तो ये, अब यहाँ देखिए हुआ है, तो कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये पास्ट परफेक्ट का है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ पर जब के लगा है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में पहुंच चुका है। अब जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में पहुंच जाता है
तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इफ यू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ नरेशन देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। ये सोहन ने कहा कि उसका भाई पास नहीं हुआ है। सोहन सैड दैट हिज ब्रदर हैड नॉट पास्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रोहन के पिताजी के आने से पहले, रोहन ने पिताजी के आने से पहले अपना सारा कार्य नहीं किया था। देन रोहन हैड नॉट कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम और अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोनिका ने पहले से ही खाना खा लिया था। मोनिका हैड ऑलरेडी टेकन द फूड। ठीक, तो ये था आपका 7.2 का सोल्यूशन और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जानकारी जैसी अच्छी आपको लग रही है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके साथ ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं और मैं जैसे ही अपना पार्ट 2 यानी कि इसके बचे हुए कुछ, ये मैंने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है, ये जो टेंस है ये थोड़ा सा कठिन है और आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। नो प्रॉब्लम, वाई फियर इफ आई एम हियर। तो आप जो है 7.3 का आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए, सारे सेंटेंसेस नोट करिए। बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर इसके सोल्यूशन और बाकी के रूल भी लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।